जो दुनिया के विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो नहीं आएगा दोबारा। आज और आज इतना बहुमूल्य है, इतना एप्रिशिएबल है कि उसकी बराबरी 1000 कल मिलकर नहीं कर सकते। अगर आप सोचें दुनिया की चीजों को कहें तो हो सकता है कि हम उसको ये कहें कि वो गोलाकार परिक्रमा करती हैं, परंतु हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति में तो वह एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आता। मान्यवर संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां, इस विषय पर आप महानुभावों के समक्ष मैं आज सप्तम अंक, सप्तम पुष्प को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज जो मैं सूक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं वह भर्तृहरि के वैराग्य शतक से ली गई, और उस वैराग्य शतक में जो बातें कही गई हैं वह बात लगभग इससे पहली सूक्ति में जो बातें हमने काल के संबंध में कही थी उसी को अन्य प्रकार से या अन्य रीति से कहा गया। तो वह सूक्ति इस प्रकार है, रात्रि सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधा जंतवो धावन्त्युद्यमिनः तथैव निभृत प्रारब्ध तत्तत्क्रिया व्यापारैः पुनरुक्त भुक्त विषयैः एवं विधे नामुना संसारेण कदर्थिताः कथमहो मोहान्न लज्जामहे। ये एक सुंदर श्लोक है, और उसके प्रारंभ में कहा कि रात्रि सैव पुनः स एव दिवसो, वही रात है और वही दिन है। आज जो मैंने रात देखी, आज जो मैंने रात बिताई, कल वही वाली तो रात है। आज जो मैंने दिन बिताया, कल जो आने वाला दिन है वो वही वाला तो है। ऐसा लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं कि रात्रि सैव, पहले वाली रात तो आ गई, उसमें नई क्या बात है। सैव दिवसो, पहले वाला दिन ही तो आ गया, इसमें नई कौन सी बात है, इसमें खास कौन सी बात है। ऐसा सोचकर लोग अपना काम करते हैं। दुनिया के जितने लोग हैं वो सब यही सोचते हैं कि मैं जितना काम कर रहा हूं वह बार बार आता है, उसमें कोई समस्या या दिक्कत नहीं है, उसको तो बार बार आना ही है और अब बार बार हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। ऐसा सोचकर व्यक्ति पुनरुक्त बार बार विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। ऐसी स्थिति सब लोग मानते और समझते हैं, और इस बात को अन्य बहुत से श्लोकों में कहा गया है। अन्य अनेक श्लोकों में जो मनुष्य की अपनी धारणा है ना, उस धारणा को बहुत से श्लोकों में भी कहा है। आदि शंकराचार्य ने कितना अच्छा कहा है, आपने सुना भी होगा। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनराया। दिनमपि रजनी, रजनी अर्थात संध्या और दिन, सायं प्रातः सवेरा और रात्रि, ये सभी बार बार आते हैं। ये सभी जितनी बार हम अपना जीवन बिता रहे हैं वह बार बार हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो ये एक मनुष्य का सोच है, और इस मनुष्य के सोच को इतने अच्छे शब्दों में विद्वानों ने, कवियों ने उपस्थित किया है। रामायण में एक जगह लिखा कि अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामेव आयुषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमेवांशवः। तो ये इससे यह स्थिति लिखी, उसमें कहा कि अहोरात्र जा रहे हैं, और सभी के साथ ऐसा होता है, दिन और रात आके आने के पश्चात जा रहे हैं, और आयु क्षीण हो रही है, पहले से कम हो रही है। उसी प्रकार जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में पानी हो, पानी की बूंदें हो, और वो ग्रीष्म ऋतु में भाप बनकर उड़ जाए, तो ग्रीष्म ऋतु में पानी की बूंदें जिस प्रकार से भाप बनकर उड़ जाती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के दिन की जो आयु है वो चली जाती है। तो ये जो हमने पहले कहा उससे भिन्न प्रकार की बात है।
उससे भिन्न प्रकार की। पहले तो ये कहा था कि नहीं सब कुछ बार बार आ रहा है, और इसमें कहा कि जो आ रहा है उसके बाद जाने वाला नहीं है। तो एक ऐसा सोच है, एक ऐसा चिंतन है, हम ये कभी कभी सोचते हैं कि वही चीज तो है, और जो दुनिया के विद्वान लोग हैं कहते हैं कि नहीं अब वो नहीं आएगा दोबारा। तो जो ये सोच है कि अब वो दोबारा नहीं आएगा, हमने जो पहले किया था वो नहीं है पहला, ये एक सही बात है, ये एक सच्चाई है। हमारी स्थिति ये होती है कि हम सामान्य जो वस्तु होती है ना, एक समान जो वस्तु होती है ना, एक जैसी लगने वाली, उसको हम कह लेते हैं कि वो एक ही है, वही चीज बार बार आई है। परंतु जो मेधावी और विद्वान लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप समझते हैं कि वो वही है, परंतु वास्तव वो वही नहीं होती, वो भिन्न होती है। जितनी वस्तुओं में जो सामान्य है ना, दर्शन शास्त्र में भी जो सामान्य कहा है, जो एकत्व कहा है, वो सब मनुष्यों ने बनाया। ईश्वर की दुनिया में तो केवल विशिष्ट ही होता है, ईश्वर की दुनिया में तो केवल अनूठापन ही होता है। ये जो जनरलाइज करने का काम है ना, सामान्यीकरण करने का काम है ना, वो मनुष्य करता है। मनुष्य उसमें सामान्य का आरोप करता है। ईश्वर ने तो कोई चीज सामान्य बनाई ही नहीं, सब चीज अनूठी बनाई। ईश्वर ने तो बनाया कि पहला वाला जो दिन है उससे बिल्कुल भिन्न है नया वाला दिन, उससे अगले वाला जो दिन आने वाला होगा वो उस पहले दो वालों से बिल्कुल भिन्न होगा। तो ये सच्चाई है, ये ईश्वर ने बनाया ऐसा, बिल्कुल अलग अलग है। और हमने क्या किया, हमने उसको जनरल बना दिया, हमने उसको सामान्य बना दिया, ये वही चीज है। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर ने बनाया अनूठापन, ये जो डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर्स होते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड, वो ईश्वर ने बनाया, और जो जनरलाइज होते हैं, जो सामान्यकरण होते हैं, वो मनुष्य ने बनाया। तो स्थिति ये है कि आज का जो काम है ना, 1000 कल मिल जाए तो वह आज की बराबर नहीं रख सकते। आज इतना बहुमूल्य है, इतना एप्रिशिएबल है कि उसकी बराबरी 1000 कल मिलकर नहीं कर सकते। 1000 कल मिलकर के भी एक आज की तुलना नहीं कर सकते। कितना भिन्न हुआ आज, कितना विशिष्ट हुआ वह। तो इसलिए कहा गया इसमें कि नहीं, एक नई वस्तु आती, भिन्न भिन्न वस्तुएं आती। और जब हम ये समझ लेते हैं कि सूर्य जो प्रातःकाल कल आया था, आज बिल्कुल नया सूर्य आया, तो हमको ताकत मिलनी शुरू होती। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे कल वाला ही सूर्य तो है, आज कौन सी नई बात आ गई, तो बासीपन हो गया। और बासीपन जब हुआ तो डलनेस आएगी। फ्रेशनेस तो तब आएगी जब मैं ये सोचूं कि आज जो सूर्य आया वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर आया कि ऐसे इससे पहले तो कभी आया ही नहीं। जिस रोम में मुझको उसने शक्ति दी, जिस रोए में मुझको शक्ति दी, वो आज के सूर्य ने दी। कल वाले सूर्य में ताकत नहीं है कि वो मेरे रोए में ताकत दे पाए। तो इतना विशिष्ट है। अगर वो कल वाला ही होता तो कहां से मुझको ताकत दे पाते, क्योंकि वो कल वाला तो गया, वो बिल्कुल नया है, उसने मुझको ताकत दी। तो जब मैं ये सोचता हूं तब मैं ये सोच पाता हूं कि ओहो कितना विलक्षण है बिंब, सूर्य बिंब कितना विलक्षण है। कवि ने कहा कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सौंदर्य वह होता है जब आप उसमें नयापन सोचें। नयापन सोचेंगे तो सौंदर्य होगा। अगर आप जनरलाइज कर लेंगे, वही सोचेंगे कि वही तो पहले वाला है, तो नयापन नहीं होगा, पूरा सौंदर्य गायब हो जाएगा। सौंदर्य की एक बढ़िया पहचान है कि हम उसमें नयापन सोचते हैं कि नहीं। तो नएपन को सोच के हम यह कल्पना कर सकते हैं। तो उस वैराग्य शतक में जिसकी हम बात आपको कह रहे थे, उसमें आगे वाले जो चरण हैं उसमें यही कहा कि आम आदमी को सोच ये है
क्यों सामान्यकरण करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि विशिष्टीकरण होना चाहिए। तो इसलिए अगली पंक्ति में उन्होंने क्या कहा, संसारेण तदर्थिता कथम हो मोहान्न लज्जामहे। कहते हैं कि इस प्रकार से हम संसार के से इस प्रकार से हम परेशान किए जा रहे हैं, और यही बार बार सोचने की वजह बार बार आई है, उससे हम अपने जीवन को, अपने कार्य प्रणाली को परेशान किए जाते हैं। और इस प्रकार के सोच के द्वारा, सामान्यकरण के सोच के द्वारा हम क्यों लज्जित नहीं होते? कथम वयम मोहा न लज्जामहे, हम लोग क्यों मोह से लज्जित नहीं होते? तो ये बात वैराग्य शतक में कही। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि सब कुछ ईश्वर ने जो बनाया है वो अनूठा बनाया है। यहां पर कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो गति होती है वो वर्तुल नहीं, वो सपाट होती है, और सपाट जब सीधी होती है तो उसमें जो चीज चली गई वो फिर दोबारा आने वाली नहीं हो सकती। एक श्लोक में कहा कि दिवम प्रयातः पुनरित चंद्रमा यौवनम निवर्तियातन्तु। कहते हैं कि वो सूर्य आया और गया, चंद्रमा आया और गया, उसमें चक्राकार परिभ्रमण हुआ, परंतु मेरी जिंदगी, मेरा यौवन तो अनिवर्ती यातम तू। यातम माने चला गया और वो बार बार नहीं आएगा। अगर आप सोचे दुनिया की चीजों को कहें तो हो सकता है कि हम उसको ये कहें कि वो गोलाकार परिभ्रमण करती हैं, परंतु हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति में तो वह एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आता। इस प्रकार का चिंतन जो है, इस प्रकार का जो सोच है, उससे हमें ताकत मिलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमें शक्ति मिलती है। हमको सोचना चाहिए कि जो चीजें बार बार आती रहती हैं, जिसको हम कहते हैं कि बार बार आ रही है, वो वास्तव में बार बार नहीं आ रही, वो विशिष्ट है, वो अद्भुत है, ऐसा पहले कभी आई ही नहीं है। उसने जो ताकत हमको दी है वो ताकत तो एकदम वैल्यूएबल है। इस प्रकार की जब धारणा करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भली प्रकार गति करता है, उसके मूल्य समझ में आता है, हम उसकी भावना समझ में आती है। इस प्रकार की बात इस सुंदर सूक्ति में वैराग्य में कही गई है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।